क्यों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया को देख के, इंस्टाग्राम यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर को देख के वो जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं और अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उससे कुछ ऐसा रिजल्ट आता है जो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेप्सी हो गया, फास्ट फूड हो गए। इतना ज़्यादा प्रमोशन किया जाता है इन फास्ट फूड को, इतने गंदे गंदे प्रोडक्ट को जो बिल्कुल यूज़फुल है ही नहीं हमारी बॉडी के लिए। लाइक विमल, पान मसाला, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, एक्टर इसको प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। उनको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, उनको बस इस चीज़ से मतलब है कि उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो आप जो भी बाय करते हो प्रोडक्ट, आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, आप किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तरह बनना चाहते हो। कितने बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनके तरह बनना चाहते हो, लेकिन आप कभी भी नहीं बन पाओगे। उनके पास जिस तरीके की टीम है, जिस तरीके के बंदों ने हायर कर रखे हैं एक्सरसाइज ट्रेनर्स करने के लिए, जितने भी ट्रेनर्स हैं उनके पास वो टॉप लेवल के बंदे हैं। टॉप लेवल के बंदे बैठे हुए हैं जो उनको ट्रेन करते हैं कि आपको इतनी कैलोरीज लेनी है, इतना प्रोटीन लेना है, इतने शेक्स करना है, दिन में इतनी एक्सरसाइज करनी है। लेकिन हम 9 to 5 की जॉब में लगे रहते हैं। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम उन शेड्यूल्स को फॉलो कर सके जो वो कर रहे हैं। लेकिन वही लोग जब कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो हम उन प्रोडक्ट को ये सोचते हैं कि शायद ये भी यही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इसलिए इनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है, वो मनी माइंडेड होते हैं, उनका बिजनेस चल रहा होता है। जो पीछे का गेम है वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। जब तुम्हारे फेस पे एक छोटा सा भी दाना हो जाता है, तुम YouTube पे क्लिक करके देखते हो कि ये दाने को कैसे रिमूव करें, झुर्रियाँ आ जाती हैं कैसे रिमूव करें। लेकिन वो अगर उनके एक फेस पे एक भी दाना हो जाता है तो एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, वो सर्जरी करा सकते, तुम नहीं करा सकते, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अगर उनका बैली फैट निकल गया है, ये वाला बैली फैट निकल गया है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे? वो एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, जिम जाएंगे, जॉगिंग करेंगे। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम दिन में 1-आधा घंटा ही एक्सरसाइज कर लोगे, जिम कर लोगे, लेकिन तुम वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाओगे जो वो ले लेते, क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट से एक्सपर्ट ट्रेनर बैठे हुए हैं जो उनको ऐसी एडवाइस देंगे जो उनको 1 साल के अंदर अंदर रिजल्ट देगी, जो तुम्हें पूरे साल भी नहीं देगी जिस तरीके की तुम डाइट लेते हो। तो आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना होगा। और जितने बड़े भी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी इन्फ्लुएंस में ना आके आपको ये कॉन्शियसली ध्यान देना होगा जो वो चीज़ें ले रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो लेनी चाहिए या नहीं। 99.99 प्रोडक्ट वो जो भी प्रमोट करते हैं वो सिर्फ मनी माइंडेड होता है, उनको उसके लिए पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन मेरे को एक एग्जाम्पल है रोनाल्डो का। वो एक इंटरव्यू दे रहे थे तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल सामने रखी थी, तो उसको पसंद नहीं आई, उसने सिर्फ साइड में कर दी। सेल्स गंदी तरीके से गिर गई। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारे माइंड में, इस दुनिया में, सोसाइटी में इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी सोशल मीडिया के, एक्टर के, या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, उनका इफेक्ट कितना ज़्यादा है। इतना इफेक्ट हमारे माँ बाप का भी नहीं जितना इफेक्ट उनका है। हम अपनी माँ बाप की बातें नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर एक एक्ट्रेस या एक सेलिब्रिटी कुछ कह दे तो हम उसकी पूरी की पूरी बातें मानने लग जाते हैं। लाइक मेरे को एक इंटरव्यू याद है, एक में आलिया भट्ट आई थी। आलिया भट्ट कपिल शर्मा शो में आई। उसने गलती से, किसी ने उसको एक शुगर वाली कुछ कॉफ़ी या चाय दे दी, एग्जैक्टली उसने नहीं दिखाया। जैसे उसने एक सिप ली, वो गुस्सा हो गई, बहुत ज़्यादा, लिटरली वो गुस्सा हो गई। वो चिल्लाने लगी शो में ही कि तुमने मेरे को शुगर वाली कैसे दे दी, मेरा पेट बाहर आ जाएगा, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, यही खराब हो जाएगी। लेकिन वही लोग जब कोल्ड ड्रिंक जैसी, पेप्सी जैसे, माउंटेन ड्यू जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है, कुछ भी डायलॉग करते हैं, जबकि डर के आगे जीत नहीं होती, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े मार्केट में एक से एक बंदे भरे हुए हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इन सेलिब्रिटीज़ का यूज़ करते हैं, इनसे प्रमोशन करवाते हैं और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप कॉन्शियसली नहीं देखोगे कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट खराब है, तो आप अपनी ज़िंदगी खराब कर लोगे। उनके पास इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, आपको उनसे कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप उस तक पहुंच पाओगे।
या तो आपकी बहुत तगड़ी फॉलोवर हो आप, या बहुत अच्छी इनकम कर रहे हो आप, 9 to 5 की जॉब करते हो, 30,000 रुपये कमाते हो, आपके पास इतना पैसा भी नहीं कि आप एक सर्जरी करवा पाओ छोटी सी, एक चोट भी लग जाए आप डॉक्टर के पास जाने में भी 1000 बार सोचते हो, उनके पास एक छोटा सा यहाँ दाना भी हो जाए पूरी सर्जरी करा देते हैं। प्रियंका चोपड़ा होगी, काइली जेनर होगी, एक से एक जितने भी सेलिब्रिटी हैं इंस्टाग्राम पे उन सब ने सर्जरी करा रखी है। वो जॉ लाइन तक पे ध्यान देते हैं, म्यूइंग तक पे ध्यान देते हैं, वो अपनी हाइट वेट हर चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। लाइक आप ऋतिक रोशन को देख लो, ऋतिक रोशन क्या करता है, माउंटेन ड्यू का ऐड करता है। वो खुद माउंटेन ड्यू पीता है? आप खुद बताना, आपको लगता है कि वो पीता है? नहीं पीता। आर्टिकल पढ़ा है, मैं उसको शो नहीं कर सकता कॉपीराइट के वजह से, चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा इस वजह से। उस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है मैक्सिको में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक वहीं सेल की जाती है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक कंट्री थी, उस कंट्री में स्मोकिंग हर जगह चलती थी, हर कोई स्मोकिंग करता था, लेकिन वुमेन और लड़कियां नहीं करती थी। उस टाइम पे वॉर शुरू हो गई कंट्री में, उन सारे बंदों को वॉर्स पे जाना पड़ा, और जो स्मोकिंग के लिए जो टबैको कंपनीज है जितनी भी जो सिगरेट बनाती हैं उन सब की सेल्स गिर गई। तो वो उन्होंने क्या किया, वो एक इन्फ्लुएंसर को लेकर आई, एक मॉडल को लेकर आई और उसके हाथ में स्मोकिंग दी और एडवर्टाइजिंग किया कि जो भी स्मोकिंग करती है वो लड़की बहुत हाई वैल्यू वुमेन होती है या गर्ल होती है। उसके बाद उस एडवर्टाइजिंग को इस तरीके से प्रमोट किया गया। प्रमोट करने के वजह से वहाँ पे जितनी भी वुमेन थी उन्होंने उससे इन्फ्लुएंस होके स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। छोटी बड़ी जितनी भी वुमेन थी सब स्मोकिंग करती थी, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी एडवर्टाइजिंग आता है वो हमारे माइंड को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि हम उनकी बातों में आते हैं। एक साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी चीज अगर हम बार बार चीजें देखते हैं तो हमें रियल लगने लगती है, भले ही वो झूठ क्यों ना हो, हम उसको सच मानने लग जाते हैं। तो सेम उसी कंट्री में हुआ और आज हर वुमेन स्मोकिंग करती है। आप बीपीओज में देख लो, बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी में देख लो, आज स्मोकिंग करती है। क्यों करती है? कल्चर किसने बनाया? ये सिस्टम ने बनाया। अगर आप स्मोकिंग नहीं करोगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स है स्मोकिंग से, ड्रिंक से, स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंक, इन सब से सबसे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को जाती है। ये एक सिस्टम बना रखा है। अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा आप एक इस सिस्टम के स्लेव हो और आपको ये सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अगर आप इस सिस्टम को नहीं समझते हो तो आप अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दोगे। उसमें ये इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं सोशल मीडिया के, ये बहुत बड़े पार्ट हैं। अब आप बात करते हो गवर्नमेंट की, देखो गवर्नमेंट को बहुत पसंद है कि जब आप अमीर बनते हो, क्योंकि आपको टैक्स देना पड़ता है, आप अच्छे टैक्स देते हो, गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स जाता है। लेकिन जब वो वोट की बात होती है तो मुझे लगता है कि वो पुअर लोगों के बारे में सोचते हैं, नहीं सोचते। उन्हें सिर्फ वोट बैंक से मतलब होता है। जब गरीबों में गरीबी वाली बात होती है, यहाँ रोड बनवा देंगे, घर बनवा देंगे, उन्हें ये मजबूरी में कहना पड़ता है। तो एक सिस्टम बना रखा है, आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर आप अपने इस सिस्टम को नहीं समझते हो तो यही सिस्टम आपको बर्बाद कर देगा। ज़्यादातर लोग इस सिस्टम में फंस के इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आके वो चीज़ें करने लग जाते हैं जो उनको ज़रूरत भी नहीं है। लाइक आपको किसी करियर में जाना था, वहाँ पे किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया आप ये करियर में ना जाके इसमें जाइए, क्योंकि वो तो अपना प्रमोशन कर रहे हैं। या आप ये कोर्स कर लीजिए, आप मेरा वाला कोर्स कर लीजिए, आप रीबिल्ड कर लीजिए अपने माइंड को, ट्रांसफर कर लीजिए विदाउट स्किल। अगर आपके पास कोई भी मोटिवेशन है, कुछ भी है, आप कुछ नहीं कर सकते। स्किल होनी चाहिए, हाइट वेट लेंथ हर चीज मैटर करती है बैलेंस के साथ। लेकिन आप क्या करते हो, आप सोशल मीडिया पे जाते हो, इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस होके आप ये सोचते हो यार ये कितना ज़्यादा फेमस है, शायद ये है ना इतना रनिंग करता है, शायद ये ऐसा करता है, शायद ये ऐसा करता है। नहीं, वो उनमें से कुछ भी नहीं करता जो आप सोच रहे हो। उन्होंने एक्सपर्ट्स रख रखे हैं, उनको एक छोटी से छोटी कैलोरीज भी लेनी होती है ना, उनके पास एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, डाइटिशियन, कि आप इतनी कैलोरी लीजिए, इतना प्रोटीन लीजिए, आपको इतना वेट बढ़ाना है, इतनी हाइट बढ़ानी है, आप ये वाली मेडिसिन लीजिए, वो वाली मेडिसिन लीजिए। लेकिन आप नहीं ले सकते।
उनके लिए वो चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मजबूरी भी है। आपके लिए ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी और मजबूरी नहीं है, क्योंकि उसी फेस के वजह से, उस सारे हाइट के वजह से, उन अच्छी अच्छी चीज़ों के वजह से वो एक इन्फ्लुएंसर बनते हैं। लेकिन आप इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं बन सकते, क्योंकि आप अपने आप को अगर उनसे कंपेयर करते हो तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप हताश हो जाओगे, आप होप खो दोगे, आप सोचोगे यार जिंदगी तो मेरी बर्बाद है, मैं ऐसे जीवन नहीं जी सकता। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं इस सिस्टम के बारे में और बात करूँगा अगर आप चाहोगे। मैंने इसलिए डिटेल में अभी बात नहीं करी क्योंकि बहुत सारे बंदे ऑफेंड हो जाएंगे। एक बंदा मेरे पास कमेंट भी करता है इसके बारे में। चलो इसके लिए मैं आगे ही बात करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए आपको क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओ थैंक यू।